राम राम भाई विजू गोयत राम राम। जितने भी साथी जुड़े भाई सारों को इकट्ठी राम राम। कुंडू साहब राम राम। भाई राम राम करके आज जो बात है, क्योंकि कई दिन से ना तो कोई मन में थी कोई लाइव आने की, ना ही कोई आगे का कोई ऐसा था कोई टॉपिक। इस टॉपिक पे लाइव इसलिए आए मेरे भाई क्योंकि लोगों की जान के संकट है, लोगों की जान को संकट है। और यहाँ 5G के नाम पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। आदमी किसी के बस की कोई चीज नहीं रहती ना, फिर वो बहाने तलाशने लगता है। तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं किसान आंदोलन में जिनके आगे का कोई रास्ता क्लियर नहीं है, इसलिए अब कह रहे हैं 5G रेडिएशन से सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। सरकार हमारी दुश्मन है, हम सरकार से लड़ लेंगे, सरकार को घुटनों के बल ला देंगे, सारे काम कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ये कोरोना बीमारी से बचाने का जो काम है खाली सरकार के बस का नहीं है। अगर सरकार के बस का होता, अगर कोई मेडिकल दुनिया में फैसिलिटी ऐसी होती तो दुनिया में लाखों लोग नहीं मरते। अमेरिका हमारे से बहुत तकड़ा मुल्क है, लेकिन उसमें भी लाखों लोग मरे हैं, अब तक भी मरने लग रहे हैं। तो मेरे भाई सारी ही बातों के लिए सरकार को दोषी ठहरा के ये मत सोचो अपनी जिम्मेदारी से हमारा पल्ला चढ़ गया। तो आज मेरे भाई एक जिम्मेदारी है, जितने भी मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, जिसने 12वीं कर रखी है और नॉन मेडिकल से कर रखी है, वो मोटा मोटी सी बता देगा 5G रेडिएशन के क्या खतरे हैं और क्या इसके नाम पे झूठ बोला जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 5G का कोई खतरा नहीं है, 5G के भी खतरे हैं, 4G के भी खतरे हैं, 3G 2G सबके अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन मेरे भाई दुनिया में ऐसी कोई सी भी 5G टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो आदमी को ऐसे का ऐसे मार दे। ये जो गुमराह कर रहे हैं इतने दिन से 5G के आने के बाद फलाने गांव में इतने मर गए, उस गांव में इतने मर गए। अगर 5G के आने से ही तूफान उठना होता, कोई लोग मरने होते, तो मेरे भाई चीन में 2019 से ये 5G चल रही है। आज तक मेरे ख्याल से भी मैं पढ़ रहा था स्टडी, 10 लाख के लगभग मोबाइल के टावर लगे 5G वाले चीन में। 10 लाख से तो फिर तो सारा चीन खत्म हो जाना था। और चीन से भी ज्यादा एडवांस है ताइवान और हांगकांग, जहां से जो दुनिया की चिप बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहां से पूरी दुनिया में जाती हैं चीजें, वहां तो सब कुछ खत्म हो जाना था। लेकिन हैरानी की बात है ताइवान में ना के बराबर केस हैं। और तो छोड़ो, चल तुम और तो छोड़ो मेरे भाई, यूरोप की बात करेंगे, दर्जनों देश हैं ब्रिटेन से लेके बाकी यूरोपियन यूनियन के, जहां पे 5G टेक्नोलॉजी काम कर रही है। लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे अपने हिंदुस्तान के साथी बैठे हैं बहुत सारे। आप जितने भाई फेसबुक चलाते हो, वहां जो भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, यहाँ से हरियाणा से बहुत सारे, उनसे पूछो कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस है क्या भाई, और उनसे ये भी पूछ लेना यहाँ 5G टेक्नोलॉजी किस स्टेज पे है। ज्यादा लंबा नहीं कहता, लेकिन एक एक साल तो ऑस्ट्रेलिया में हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया 5G को चले हुए। और हिंदुस्तान जहां 5G टेक्नोलॉजी के लिए ट्रायल 4 मई को ट्रायल की परमिशन मिली है। आप जो कह रहे हो ना हमारा गांव में तूफान उठ गया, ये हो गया वो हो गया, अरे मेरे भाई छोटे मोटे लेवल पे अनऑफिशियली गुड़गांव जैसे शहरों में, मानेसर में, कहीं बेंगलोर में छोटे लेवल पे टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन जो वास्तव में जो परमिशन होती है, जैसे 2G की आई थी, 3G की आई थी, ऐसे 4 मई को परमिशन मिली है, 3 मई को मिली है, 4 मई को अखबार में छपी है। तो जिस टेक्नोलॉजी की परमिशन ही नहीं अब तक मिली, वो टेक्नोलॉजी लोगों को मार देगी। और उन लोगों को मार देगी जहां कोई नया टावर, ये जितने मेरे साथी हैं कह रहे हैं बोला हमारे गांव में रेडिएशन ज्यादा छोड़ दिया। भाई कोई नया कोई वो मशीन लगी थी क्या, नया कोई मतलब एक इक्विपमेंट लगा था। अगर 5G टेक्नोलॉजी मतलब इसकी टेस्टिंग होगी तो मेरे भाई नए उपकरण लगेंगे। ये 4G वालों में 5G नहीं चलेगी। तो नए उपकरण किसी गांव में लगे हैं क्या, किसी ने देखे हैं हमारे गांव में टावर पे नया किसी ने लगा दिया? मेरे भाई किसी गांव में नहीं लगे, किसी शहर में नहीं लगे। बता दिया परमिशन 3-4 मई को मिली 2021 को, भारतीय इसको एयरटेल को और जियो को, वोडाफोन को और MTNL को। तो मेरे भाई जिस टेक्नोलॉजी की परमिशन कल परसों मिली है, वो लोगों को मारना शुरू कर दिया। और रही बात आप पल्ला झाड़ ले, मेरे कई किसान नेता है, मेरे को मजाक नहीं, उनकी बातों पर गंभीरता से मेरे को गुस्सा आ रहा है, सही बताऊं, इसलिए मैं लाइव आया हूं। अरे भाई अगर पढ़ लिख नहीं रहे तो किसी 10वीं 12वीं का बालक तक पूछ लेंगे 5G का मतलब क्या है। 80 साल का हमारा बूढ़ा न खड़ा होगा, नू को आने लग रहे हैं हमारे तो 5G ने मार दिए। जिसने बेरा है को नहीं 4G 5G के, उसने के बेरा कुकर मरे हैं कुकर नहीं। किसी पे पूछ तो लेंदे 5G रेडिएशन है किस्म का, यो करके सके है। जो बालक मेरे भाई आड़े रोज फोन न गोदी में धर के सोवे, रात ने सो जाए चैट करते करते, वो नहीं को मिला मर गया हम तो 5G में। अगर इसे 5G तक मरते होंगे तो 4G पे भी किमें न किमें पागल पुगल तो जरूर होंगे मेरे भाई। ये जो रेडिएशन इस्तेमाल हुए हैं जो 5G में 4G में, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और इनसे इतना आसान नहीं है मरना, इनसे हीट होकर टिश्यू गर्म हो सकते हैं लंबे समय अगर इनका वो करा जाए, इनके कांटेक्ट में रह जाए, इनके नजदीक रह जाए। लेकिन मारने की जो बात है मेरे भाई, अगर ऐसी बात होती
तो चीन वाले ये अपने परमाणु बम क्यों बनाते भाई, अमेरिका वाले परमाणु बम क्यों बनाते, सीधे चला देते, ये अपने रेडिएशन से मार देते। हिंदुस्तान को जरूरत क्या थी भाई? आप लोग कह रहे हो ना बिला सरकार ने जिन गांव में बिला किसान आंदोलन ज्यादा है वहां जानबूझ के कर रही है, यहाँ क्यों करती है सरकार? यहीं बॉर्डर पे नहीं मार देती? ये जितने टावर खड़े हैं बॉर्डर पे दिल्ली की दिल्ली में लगा के 5G वहीं मार देती है अगर इतना आसान होता तो मेरे भाई गुमराह होने की, गुमराह करने की जरूरत नहीं है। कोरोना एक महामारी है और महामारी एक बायोलॉजिकल मामला है और ये क्वांटम फिजिक्स का मामला है। दोनों चीजों का आपस में गाड़मेड़ कर रहे हो ना, तो किसी को इसका पता कोरोना का जो यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, ना किसी को क्वांटम फिजिक्स का पता, लेकिन ठेकेदार दुनिया बन रही है। जो 10वीं भी नकल मार के पास हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है इसकी बेटी को, वो ही नुकड़ लाग रहे हैं बोला 5G मार दी, 5G ने मार दिए। भाई किसान नेता जो हमारे हैं बड़े इज्जत है सारे की, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर ना बनो भाई। और डॉक्टर बनो तो किसी ढक्का वाला के दौरे बिठा लो। ज्यादा लंबी चौड़ी तो मैं नहीं आड़ा ज्ञान दे रहा, लेकिन BSc में नॉन मेडिकल तक कर रहा हूँ मेरे भाई, इतनी तो मोटी जानकारी है। अब ये नॉन आयोनाइजिंग में कोई ऐसा रेडिएशन नहीं है जो सीधा जाके आदमी ने मार दे। ये जो आयोनाइजिंग है, जो टिश्यू का सेल का स्ट्रक्चर ने चेंज कर सके हैं, एटम का स्ट्रक्चर ने चेंज कर सके हैं, वो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये एक्सरे, ये हैं। इनका शमी एक्सरे दुनिया भर के एक्सरे कराने लग रहे हो जो खतरनाक है, उनते लोग ना मर रहे तो इससे क्यों कर मर गए मेरे भाई? सारी गोरी गप गपोड़ हैं और इसमें बहुत बड़े स्तर पे तंत्र लागे है, बहुत बड़े स्तर पे जो IT सेल हैं अलग अलग जो जुड़ रही हैं वो करें। कोई किसी देश के IT सेल अपना फायदा देखा है, किसी पार्टी के IT सेल अपना देखा है, गुमराह करे हैं। जब बड़ा कोई संकट हो ना तो देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन अपना तरीका तो काम करे अगर नुकसान करने का। उसी तरह के लोग लग रहे हैं आगे बढ़ाना, हमारा भोला समाज है वो आगे पेलन लग रहा है। तो मेरे भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं दावा समेत कह रहा हूं मैं 5G रेडिएशन का खतरा का जब बेरा पटेगा, जब ये आ लेगी टेक्नोलॉजी। आइए को नहीं हिंदुस्तान में तो हमें मेरे जितने भाई बैठे को 5G फोन ले रहे भाई। जिस गांव में न्यू को है ना हमारा गांव में टेक्नोलॉजी का टेस्ट कराया है, उस गांव में को 5G का फोन ले रहा है। 5G का तो फोन ही सैमसंग के आए को नहीं है अभी तक, आवेंगे आगे जो लेटेस्ट मॉडल है। एप्पल का जो एप्पल 13 वाला है वो आवेगा। मेरे भाई 5G के फोन को टेस्ट किसके करें, कदे वो डैप करेंगे भाई? 5G टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी तो जब होगा जब तारा हाथ में कि फोन फान होंगे। तारा हाथ में 4G के फोन और 5G तम कहने लग रहे हैं हमारे गड़े 5G ने। इतने बड़े मेरे भाई गुप्तचर ना बनो। ये मेरे राजीव दीक्षित के जो समर्थक है उन भैया का बड़ा मान सम्मान करते हुए कह रहा हूं, राजीव दीक्षित जी की बहुत बात अच्छी थी, लेकिन कई वो ऐसी प्रवृत्ति डाल गए, हर बात में शक करने की आदत होगी हमारी। कोरोना महामारी के बारे में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने, तरुण कोठारी ने और साथिया ने करी मन ने भी बहुत सारे सवाल उठाए। मेरे मन में भी सरकार के प्रति बहुत सारे सवाल थे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे सवाल खत्म हो गए। मोटा सवाल तो ये था जो आज जिसका नतीजा मिल गया। अगर ठीक है एक सरकार उसका है दवाई कंपनियां ने खरीद लियो, झूठा कोरोना का षड्यंत्र कर रखा है और झूठा 4G 5G चलानी हो, लेकिन ये सारी पार्टी खरीद ली। अगर मोदी, नरेंद्र मोदी खरीद लिया तो केजरीवाल भी खरीद लिया, कि सोनिया भी खरीद ली, कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे सारे सौदा खरीद लिया। अगर ये भी खरीद लिया, मान लिया राजनीति खरीद लिया, तो सारे देश के डॉक्टर भी खरीद लिए भाई। ये सारे देश की फौज भी खरीद ली जिसने सबने टीके लगवा लिए, सारे पुलिस वाले भी खरीद लिए, सारा सौदा खरीद लिया। यह क्या संभव है मेरे भाई? तो मेरे भाई या जो कोरोना है यो अलग मामला है, 5G टेक्नोलॉजी अलग मामला है। 5G के नुकसान होंगे, मैं नहीं कहता जमाए नुकसान नहीं होगा, कंसंट्रेशन लैप्स होने लग जाएगा। ये 4G आने के बाद बहुत सारे नुकसान हुए। जो तनाव 4G आने के बाद होया है, जो माइग्रेन की समस्या हमारे नौजवान भाइयों में है वह नहीं थी पहले टाइम तक, जब मोबाइल नहीं हो जाया करता। आज में काफी सारी चीजों में फर्क है, आगे और फर्क पड़ेगा 5G आने के बाद, या और ज्यादा तेज रेडिएशन है। लेकिन ये ऐसा खतरनाक वास्तव में नहीं हो सकता कि आदमी को ऐसे बैठे बैठे मार दे, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिला घर का भीतर इसलिए बंद करे हैं, टेस्ट करें। अरे भाई जो फ्रीक्वेंसी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई रे है, वो घर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसके भीतर रेंज ना आंदी हो। ऐसा तो है नहीं बार बार रेंज आओ तो भीतर भी आवे है। तो मेरे भाई ये तो कोरी झूठी गप गपोड़े हैं। और हमारा ये जो जमाना आ रहा है नहीं, यो 4G वाला, यो तेज रफ्तार, इसमें सब तेज गति से लोग फद्दू बनाए जा सके। मैंने तो देख लिया, कुछ साल का एक्सपीरियंस थे। जितना फद्दू ईव बने है नहीं समाज, उतने तो हमारे भोले बुढ़े कौन बनया करते। वह भी इतनी तोड़ी बकावे नहीं लाग करते जितना तोड़ा तामे लाग जाओ। तामने सारे दौरा चलता, हम ना पढ़ रहे, नॉन मेडिकल ना ले रहे सारे भाई। गूगल तो है, इस फेसबुक की बजाय गूगल पर सर्च कर लिया करो, तो हमने बेरा पड़ जाएगा। दुनिया में कड़े कड़े 4G, कड़े कड़े 5G चल रहा है। सारा जापान खत्म हो लिया होता 2019 तक लाग रहे हो 5G के टावर, तूफानी गति तक अगली टेक्नोलॉजी पर काम होने लग रहा है। तुम 5G की बात कर रहे हो, चाइना वाली एक कंपनी कह रही है मैं तो 6G लेने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे भाई दुनिया कड़े तक कड़ा जाली, तो हमें 1857 की बात लग रही करन बिला ना 5G मार देगी। कुछ को नहीं मरदे मरांदे भाई, 5G तो मरदे को नहीं। हाँ कोरोना तक अगर लापरवाही करोगे तो 100% मर जाओगे, कोई बचानिया को नहीं। क्योंकि मेरे जितने एक बहम थे,
अगर भाई यो दुश्मन देश ने छोड़ रखा है, हालांकि वो जांच अधूरी है, वह चीन का इसमें के रोल है, लेकिन इतना तो क्लियर हो लिया अकिया महामारी है या जानलेवा है। अगर ईब भी किसी भाई का शक रह रहा नहीं भाई, तो उसका घर उसका कोई ना कोई मर लेगा जब तसल्ली होगी। हमारे तो गांव में, गुआंड में, भाईचारा में, रिश्तेदारी में किसी ने फोन कर लिया, वो तो न्यू कह बोला भाई हाँ भारी नुकसान है, एक के गांव में 20-30 मर लिए। हाँ या तो है, अगर बस सारे का टेस्ट में कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ रही, किसी का किमिया हुआ, किसी का किमिया हुआ है, लेकिन इसमें मैं न्यू मान सकूंगा हमारे पास वो किट नहीं अब तक विकसित हुई है जो इसका सही डालते डिटेक्शन कर सकें। मोटे मोटे तौर पे देसी हिसाब में इतना बता दूं, अगर इस मौसम में जो ये वायरल बुखार आ रहा है, जो नमूनिया बना हुआ है और जो आदमी ने मारा है, या खतरनाक बीमारी है, इसने किसे कोरोना नाम तक कहना है बंद कर दो। जैसे हम नमूनिया का कर देने वाला, नमूनिया बिगड़ गया, आदमी मर गया, नुए मान लो नमूनिया है, और इसका संभाल तो हो जाए तो आदमी बच जाए ना, तो बिगड़ के आदमी मर जाए। तो मेरे भाई ये कोरोना एक तो नाम का डर बना दिया घना, इस डर ने तो दो कार्ड, लेकिन इसने इतना मान लो अकियो एक ऐसा निमोनिया है जो संभाल ना करने पे आदमी ने लेके चला जाए। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण तारे शामी हैं। खेदड़ में 8 जने मर गए, टिटोली में ईब तो चलो कह रहे हैं रुक रहे हैं, लेकिन ओडे भी गणिया डेथ हुई है। अच्छा मुंडाल में है, सीसर में, किसी गांव में चला जाए यार, खंडे में, पेटवाड़ा, सारे नहीं हो रहे। हमारे गांव में 2-3 गुजर लिए इस बीमारी से। तो मेरे भाई यह एक नमूनिया है जिसने कोरोना वायरस कोविड-19 कह दे हैं, सीधे शब्दा में इसने नमूनिया मान के, और इसका मेरे भाई देख रुखाड़ कर लो। और 5G के नाम पे जो लोग तो हमने बेवकूफ बना रहे हैं, किसी ने तो मेरे भाई किसाना की राजनीति करनी है, कोई आगे का रास्ता मिल नहीं रहा, और के हर बात ने सरकारें पे डाल के पेंडा छुटा हुआ जुट रहा है। किसी ने मेरे भाई ने लाई वाण का कोई और बहाना नहीं पा रहे, आड़े सूड रहा काम ने 5G के नाम पे कि मैं कर लिया है। तो मेरे भाई बहम मान की जरूरत नहीं है, और गुमराह होके अगर न्यू सोचोगे अगर 5G पर डाल कर तर कोरोना रुक जाए, कौन ही रुक दी मेरे भाई कोरोना। ये 4G के टावर बंद कर दो, 3G के बंद कर दो, तो भी कौन रुक दी, या तो अलग मामला है। और इसका तो मेरे भाई समाधान है, सामना करे होगा। और मेरे जितने भाई किसान नेता हैं, तो हमने भाई रिक्वेस्ट है मेरे भाई, किसान नेता बनो, वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने का अगर प्रयास करोगे बिना क्वालिफिकेशन का। अगर कोई भाई कर रहा हो ना डॉक्टरी, या को PhD कर रहा हो फिजिक्स में, उसका तो कहना अच्छा लगा, लेकिन मेरे भाई पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा, खड़ा करके किसी बुढ़ा ने देखिए तो उम्र के 4G थे, उसका मेरे भाई सिर्फ समाज का नुकसान करोगे, फायदा कौन कर दे। देश के सारे डॉक्टर मेरे भाई पागल ना समझो, देश के सारे डॉक्टर पागल हैं। और बीजेपी के हाथ में जो ऐसी चाबी हो ना कि ये दुश्मन दुश्मना न मार दे, तो मेरे भाई फिर यार अपने विधायिका ने क्यों मराओगी, 4 MLA मर लिए, मध्य प्रदेश के मंत्री लग मर लिए। तो ऐसी कोई चाबी नहीं है कोरोना के एक आदमी का हाथ में। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लिट लिए, कांग्रेस के लिट लिए, डॉक्टर जा लिए, दुनिया भर के पुलिसकर्मी मर लिए, दुनिया भर के अपने के नाम है टीचर मर लिए। ये मेरे भाई या कोरोना किसी में ना पार्टी का भेदभाव कर रही, ना जाति का भेदभाव कर रही, ना पेशे का भेदभाव कर रही। हाँ यो हमारे बुढ़े वाली प्रवृत्ति थी बुकाई जान की, मैंने वास्तव में छो आओ इस बात पर हमारे नौजवान भाई भी बुकाई मारे यार। दुनिया तो 6G पे जा ली, तो हमें 5G के खतरे गिराने लाग रहे हो। तो मेरे भाई लापरवाह ना बनो, और लापरवाह बनोगे तो खुद की बर्बादी के भाई खुद जिम्मेदार होगे। इस बीमारी ने महामारी का रूप इसलिए ले लिया कि हम सावधान नहीं रहे। 2019-20 में जब ये आई थी, गांव दर गांव लॉकडाउन जो कराया था, उसे का कारण यह बीमारी रुक गई थी। न्यू कौन दाग कि मोदी ने जंतर मंतर मारे हो, उसका कारण यह रुक गई थी। रिपकाल हमारा यो बैम डाल दिया हमारे दिमाग में, कोरोना तो कुछ को नहीं होता भाई, उसका मजाक हमने बना लिया, उसका खामियाजा है। गांव दर गांव गिनती बंद हो रही है, इतने इतने हो रहे। गंगा किनारे कह रहे थे ना, कई भाई कह रहे थे राजवी दीक्षित वाले, बिला भाई थोड़ा डेथ परसेंटेज है। अगर थोड़ा डेथ परसेंटेज है तो मेरे भाई गंगा किनारे हजारों क्यों लाश पड़ी है, तभी पड़ी है, दफनान की भी जगह नहीं है, अंतिम संस्कार की भी जगह नहीं है। तो मेरे तमाम मेरे सम्मानित साथियों से मेरा अनुरोध है, बिना बात के वैज्ञानिक और बिना बात के डॉक्टर ना बनो। अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो वे ज्यादा अगर ना पढ़ा जाता तो गूगल पर सर्च कर लो, 5G रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन, सारी चीज बता देंगे, दुनिया भर के सारे आंकड़े रख देंगे। और खुद वैज्ञानिक डॉक्टर बनोगे, देश का भी नुकसान करोगे, समाज का भी नुकसान करोगे। और कोरोना का जो महामारी है, इसके मेरे भाई तामे जिम्मेदार हो गए, इसका नाम पे जो नुकसान होगा उसकी। ठीक है, सरकार तो सरेंडर कर रही है, मैं सरकार ने सरांधा को नहीं, कदे नहीं सोच रहे हो कि मैं मोदी ना अच्छा बताऊं, सरकार तो सरेंडर करिए। 18 हमारे बस की बात को नहीं, 18 है, एक तरीका पर है, लॉकडाउन ला दो, आप पे पेंडा छूट जाएगा। सरकार भी कुछ नहीं कर रही, लेकिन मेरे भाई तुम तो इतने बेवकूफ ना बनो। जो सावधानी रखे हैं हम अपने परिवार ने, भाईचारे, रिश्तेदारी, गांव गुआंढ ने बचास का, उतनी सावधानी के बजाय अड़े बेसिर पैर के लाइव, बेसिर पैर के ये जो IT सेल के प्रचार हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रचार हैं, इसमें आके और अपना किसी का नुकसान कर लो, या किसी ने
मैं फिर कह रहा हूं भेदभाव ना कर दी, ना नेता ना देख दी, ना जाति देख दी, ना धर्म देख दी, या तो सब कह मैं जाओ वही मार दी जाओ। तो मेरे भाई सावधान रहो। और जितने मेरे भाई आयुर्वेद तो जुड़ रहे हैं भाई, स्वदेशी तो जुड़ रहे हैं, राजीव दीक्षित जी तो जुड़ रहे हैं, तारा तभी रो दवाई इस बीमारी के समाधान के खातर प्रयास करो, इसका खातर अपनी दवाई दो। अरे बार बार न्यू कह रहे थे ना, बोले हमने पेशेंट लेके दो, गांव दर गांव में पेशेंटा की लार पड़ी मेरे भाई, जो डरा मारोगे उसे घर में पेशेंट लेगड़ेगा इस वायरल बुखार का। मैं कोरोना कहना बंद कर रहा हूं, इसने इस वायरल बुखार का पेशेंट लेगड़ेगा, उसका इलाज करो, उसका समाधान करो। और पिछली बार तो हॉस्पिटल में जान नहीं दे रहे थे, इस बार हॉस्पिटल में जाके ओड़ा किसी का समाधान करो, ओड़े किसी का सुधार करो। आड़े दूसरे ने गुंडा बोले, एकला मोदी ने दोष दें, सरकार के रोने रोए, या किसी केजरीवाल कांग्रेस ने रोए, समाधान को नहीं भाई, खुद का समाधान खुद तक है। सावधान रहो और ओरा ने भी मेरे भाई सावधान करो। मेरी तरफ से मेरे भाई बहुत सारे मेरे आयुर्वेद से जुड़े साथियों से बात हो रही है, उनके लगभग निष्कर्ष निकल लिए। एक दो दिन में ऐसी एक फार्मूला सा देंगे आयुर्वेदिक, एक दो भाई ऐसा टकराया है जिसको तो वास्तव में कोई समाधान की बात है, उसने लेके लाइव होंगे और उसके माध्यम तक कोशिश करांगे वे 10 20 150 भाइयों की जान इस बीमारी तक बच सका आयुर्वेदिक उपचार तक। इतना मेरे भाई सावधान रहो और ये 5G 4G का चक्कर छोड़ दो। तमाम साथियों ने मेरी बात सुनी भाई, ठीक लगी हो तो आगे मेरे भाई शेयर करके दूसरे भाई तक पहुंचा दियो। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम।